अस्सलाम वालेकुम। क्लास 10 फिजिक्स चैप्टर नंबर फर्स्ट। आज हम सिंपल हार्मोनिक मोशन को डिस्कस करेंगे। ठीक है, व्हाट इज सिंपल हार्मोनिक मोशन? कोई अगर आपसे पूछ ले कि सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या है, याद रखिए ये जो क्वेश्चन है ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सेक्शन बी में भी इससे क्वेश्चन आ सकता है, सेक्शन सी में इससे अभी रिसेंटली इस पेपर में क्वेश्चन आया था, मास अटैच टू स्प्रिंग। ठीक है, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको समझ ले। इससे पहले मैंने ऑसिलेटरी मोशन जो है वो पढ़ाया था, वाइब्रेटरी भी मैंने पढ़ाया था। ठीक है, ये एक स्पेशल टाइप ऑफ मोशन है, बिल्कुल ऑसिलेटरी की तरह है, लेकिन इसमें कुछ स्पेशलिटीज है, कुछ कंडीशंस है, ये मस्ट ओबे होनी चाहिए, तब जाकर ये सिंपल हार्मोनिक मोशन होगा, अदरवाइज ये सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं होगा। तो हम क्या करेंगे, यहां पे क्या लिखेंगे? अ स्पेशल टाइप ऑफ मोशन which must obey the following conditions। ये एक स्पेशल टाइप ऑफ मोशन है ऑसिलेटरी का, जो ये नीचे मैं जो कंडीशंस लिख रहा हूं ये मस्ट सेटिस्फाइड करेगा, तभी ये सिंपल हार्मोनिक मोशन होगा, अदरवाइज ये सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं होगा। तो पहला कंडीशन है, रिस्टोरिंग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट एंड ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड द मीन पोजीशन। नेगेटिव साइन का मतलब है ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड द मीन पोजीशन। अब मैं इसको डिस्कस करता हूं। ये आपके पास एक सिंपल पेंडुलम है, ये अभी मीन पोजीशन के ऊपर है, जहां पे एक्स किस चीज के बराबर है? 0 के। ये पॉइंट ए है और ये आपके पास पॉइंट बी है। ठीक है, यहां से लेकर यहां तक जो डिस्टेंस है वो आपके पास क्या है? एस है। और इस डायरेक्शन में जो आपके पास फोर्स है, दिस इज अ रिस्टोरिंग फोर्स, और इस डायरेक्शन से जो हम फोर्स लगा रहे हैं वो कौन सा फोर्स है? अप्लाइड फोर्स। जितना अप्लाइड फोर्स होगा उतना कौन सा फोर्स होगा? रिस्टोरिंग। मैग्नीट्यूड में सेम होंगे और डायरेक्शन में क्या होंगे? अपोजिट। तो याद रखें, जितना ज्यादा एक्स होगा उतना रिस्टोरिंग फोर्स क्या होगा? ज्यादा। ये जो नेगेटिव साइन है ये डायरेक्शन शो कर रहा है किसका? रिस्टोरिंग फोर्स का, कि हमेशा किसकी तरफ होगा? टुवर्ड्स द मीन पोजीशन। तो हम क्या लिखेंगे कि रिस्टोरिंग फोर्स विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, restoring force will be directly proportional to displacement and always directed towards mean position। Restoring force will be directly proportional to displacement and always directed toward a mean position। ये जो नेगेटिव साइन है ये सिर्फ डायरेक्शन के लिए है। नेगेटिव साइन शोज डायरेक्शन ऑफ रिस्टोरिंग फोर्स। नेगेटिव साइन रिस्टोरिंग फोर्स की हमें क्या बताता है? डायरेक्शन। ये इसका पहला कंडीशन है। अब इसके बाद सेकेंड कंडीशन है, और वो है कि एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट एंड ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड द मीन पोजीशन। इसका क्या मतलब है? ये आपके पास मीन पोजीशन है, जब बॉडी मीन पोजीशन से कहां पे जाएगी? एक्सट्रीम पे। याद रखे
मीन पोजीशन पे अगर बॉडी पहले रेस्ट में है, आप उसको मोशन में लेके जा रहे हैं, या फर्ज करें बॉडी मोशन में है, किसमें है? मोशन में। ड्यूरिंग द मोशन मीन पोजीशन पे वेलोसिटी क्या होती है? मैक्सिमम। लेकिन जैसे ही वो ऊपर जाती है, जितनी ये ऊपर जाएगी, वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड टाइम टू टाइम क्या होगी? कम, क्योंकि जब वो टॉप पे पहुंचती है तो वहां पे वेलोसिटी जीरो हो जाती है। जब यहां से बॉडी ऊपर जाती है, उसको हम ऊपर लेके जा रहे हैं, तो पहले इसकी वेलोसिटी ज्यादा होती है, जितनी ये ऊपर जाती है रेजिस्टिव फोर्सेस की वजह से, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से इसकी वेलोसिटी आहिस्ता आहिस्ता क्या होती है? डिक्रीज होती है। तो आपने क्लास 9 में आपने ये सुना होगा कि वेलोसिटी अगर डिक्रीज होती है तो वेलोसिटी की डायरेक्शन आगे होगी और एक्सेलरेशन की डायरेक्शन क्या होगी? बैकवर्ड होगी। तो जितना हम ऊपर जाएंगे वेलोसिटी डिक्रीज, एक्सेलरेशन की डायरेक्शन हमेशा किसकी तरफ होगी? मीन पोजीशन। और जब ये ऊपर से नीचे की तरफ आएगी, तो ऊपर जब ये स्टार्ट लेगी, स्टार्ट तो जीरो से लेगी, लेकिन जितनी ये आगे जाएगी वेलोसिटी इसकी क्या होगी? इंक्रीज। तो इस केस में भी एक्सेलरेशन की डायरेक्शन किसकी तरफ होगी? मीन पोजीशन की तरफ। तो दोनों केसेस में एक्सेलरेशन की डायरेक्शन किसकी तरफ है? मीन पोजीशन। तो जितना डिस्प्लेसमेंट ज्यादा होगा उतना एक्सेलरेशन क्या होगा? ज्यादा। तो इसका मतलब यह है कि हम इसको किस तरह लिखेंगे कि एक्सेलरेशन विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट एंड ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड द मीन पोजीशन। एक्सेलरेशन will be directly proportional, acceleration will be directly proportional to displacement and always directed towards mean position. Acceleration will be directed toward displacement, always directed toward a mean position. पहले में हमने क्या कहा कि रिस्टोरिंग फोर्स विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट, ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड द मीन पोजीशन। दूसरे में हमने क्या कहा? एक्सेलरेशन विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट, ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड द मीन पोजीशन। ये दो कंडीशंस है, ठीक है। एक और कंडीशन है, मोशन विल बी along a straight path. मोशन विल बी along a straight path. याद रखे, अगर ये सिंपल पेंडुलम जो है इसको मैं बहुत ज्यादा ओपन करूं, मैं इसको बहुत ज्यादा ओपन करूं, तो ये जो पाथ है ये आपके पास क्या आएगी? करोड़। और करोड़ आएगी तो फिर यहाँ पे एक इक्वेशन आता है, A इज इक्वल टू के G डिवाइडेड बाय L इंटू साइन ऑफ थीटा। फिर यहां से हम ये साइन थीटा नहीं निकाल सकते क्योंकि यहाँ पे ट्राइंगल नहीं बनती। अगर साइन थीटा नहीं निकाल सकते हैं तो ये कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं होता है और फिर ये सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं होगी। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं कि ये जो सिंपल पेंडुलम है इसको इतना ओपन करते हैं कि ये पाथ क्या रहे? स्ट्रेट पाथ। अगर स्ट्रेट रहेगी तो हम ये इक्वेशन सेटिस्फाइड करेंगे, इक्वेशन सेटिस्फाइड करेंगे तो ये आपके पास सिंपल हार्मोनिक मोशन होगी, अदरवाइज ये सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं होगी। इसके बाद 4 नंबर पे लास्ट कंडीशन है, एनर्जी विल बी कंजर्व्ड। एनर्जी क्या होगी? कंजर्व्ड होगी। कैसे कंजर्व्ड होगी? जब ये सिंपल पेंडुलम मीन पोजीशन से एक्सट्रीम की तरफ जाएगी तो काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट होगी किस में? पोटेंशियल में। एक्सट्रीम से मीन की तरफ आएगी तो पोटेंशियल किस में कन्वर्ट होगी? काइनेटिक। इसका मतलब यह है कि एनर्जी जो है जितनी काइनेटिक होगी उतनी ही पोटेंशियल होगी और उतनी ही टोटल एनर्जी होगी। एनर्जी सिर्फ एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होती है, ना तो वो ज्यादा होती है ना वो कम होती है, ना क्रिएट होती है ना डिस्ट्रॉय होती है। ओवरऑल एनर्जी क्या रहती है? कंजर्व्ड रहती है। अब टाइप्स ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन है।
टाइप्स ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन के टाइप्स हमारी बुक में दो टाइप्स हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन के हमारे कोर्स में दो टाइप्स बयान किए गए हैं। एक आपके पास है मास अटैच्ड टू स्प्रिंग और एक आपके पास है सिंपल पेंडुलम। एक आपके पास है मास अटैच टू स्प्रिंग और एक आपके पास है सिंपल पेंडुलम। तो हमने मास अटैच टू स्प्रिंग को भी एक्सप्लेन करना है और सिंपल पेंडुलम को भी हमने एक्सप्लेन करना है।